हे गाइस व्हाट्सअप पॉलिटी की सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं। डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं और डिफरेंट टॉपिक्स क्लियर करना बाकी भी है। बेसिकली जो कुछ मेजर टॉपिक होते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर राज्यपाल की या फिर राष्ट्रपति की कहें, जुडिशरी के बारे में, इस पे भी हम बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। और ज़रूरी क्या है कि हम उन टॉपिक को भी कवर करें जो लोग सोचते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। ये अपने आप मेंटोर पे छोड़ो, टीचर पे छोड़ो कि वो कैसे उस चीज़ को आपको कवर कराता है। आप अपने मन से डिसाइड मत करो इस चीज़ को कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। हालांकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आज मैं एक टॉपिक को और आगे लेके जाना चाहता हूँ। इंटर स्टेट रिलेशनशिप हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। इस पर मेजर लेक्चर मैं आप का यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। बड़े ही बेनिफिशियल होने वाले हैं ये लेक्चर आपके लिए। और उसी का एक पार्ट है अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। इसके कुछ पॉइंट्स मैं नोट डाउन करके लाया हूँ आपको डिस्क्राइब करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा उसका पीडीएफ मिल जाएगा, रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें। इंटर स्टेट काउंसिल, सबसे पहले तो ये समझो कि इसका जो उद्देश्य है, उद्देशिका इसकी क्या है, ये आपके लिए कैसे यूज़फुल है। तो इंटर स्टेट काउंसिल केंद्र राज्य के बीच जो संबंध होते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपस में उनका मतभेद हो जाता है। ओके, और मतभेद हो जाता है, उसको सॉल्व आउट आप कैसे करेंगे, ये भी मेजर प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं आपसे बताऊं कि मान लीजिए दो स्टेट के बीच में जल को लेकर के विवाद हो जाता है, या केंद्र और राज्य के बीच में इस बात को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है। परेशानी इस बात को लेकर के पैदा हो जाती है कि जो करों का बंटवारा है वो कैसे हो। रिकमेंडेशन इससे कौन करता है करों के बंटवारे की? तो फाइनेंस कमीशन करता है। फाइनेंस कमीशन पे डिटेल्ड वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। और ये मैं गारंटीड आपसे कह रहा हूँ कि यूट्यूब में कोई लेक्चर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरे इस लेक्चर को पा पाए, क्योंकि मैंने क्रिस्टल क्लियर किया है उसमें हर चीज़ को। फाइनेंस कमीशन बॉडी कैसी है, कैसे करों का बंटवारा होता है, कहाँ क्या है, सारी चीज़ें मैंने उस पर डिस्क्राइब किया है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि करों का बंटवारा कैसे हो, इसको लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। कोई राज्य कहता है हमको अनुदान आप ज़्यादा दीजिए, हम पिछड़े राज्य हैं, और उसके पैमाने क्या हैं कि आप क्यों पिछड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व आउट की जा सकती हैं कब? जब स्टेट आपस में बैठें केंद्र के साथ और इसका निपटारा किया जाए। तो आर्टिकल 263 की मैं अगर बात करूं, रिमेंबर करें इसको, माइंड में बैठाएं इसको। आर्टिकल 263, ये आर्टिकल किससे रिलेट करता है? इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेट करता है। आर्टिकल जो 263 है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है। मैं इस बात को फिर कोट कर रहा हूँ कि वो प्रेसिडेंट को पावर करता है कि आप इस्टेब्लिश करिए इंटर स्टेट काउंसिल को, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, जो कि लोक हित में हो। ये पावर किसको मिली हुई है? ये पावर मिली हुई है राष्ट्रपति को। ये आप ध्यान रखेंगे। दो कमीशन भी आपने पढ़ रखे हैं। एक तो सरकारिया आयोग की सिफारिशें आपने पढ़ रखी होंगी, एक पुंछी आयोग की सिफारिशें आपने पढ़ रखी होंगी। ये दोनों अगर आपने नहीं पढ़ी हुई हैं तो लेक्चर्स में जाके इसको देख लो, गूगल कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। तो 1990 में क्या हुआ था कि सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके द्वारा क्या किया गया? एक इंटर स्टेट काउंसिल की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है। अब ये आपका सेंट्रल स्टेट जो काउंसिल होती है, तो उसमें वो करने वाली क्या है? वो क्या करेगी? राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो रहा है दोस्तों, तो उसका निपटारा करने के लिए सुझाव देगी।
उन प्रस्तावों को भी रखेगी जिससे कि देश हित में हो, वो राज्य के हित में हो, प्रॉब्लम ना हो, उसके बारे में भी ये बात करेगी। तो ये काम आपकी कौन करेगी? सेंटर स्टेट जो काउंसिल है वो करेगी, जिसको इंटर स्टेट काउंसिल भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ मेजर पॉइंट्स हैं मैंने नोट डाउन किए, मैं तुमको पढ़ के बताता हूँ। भाग 11 याद करोगे, भाग 11 आर्टिकल 263, भाग 11 आर्टिकल 263, इसमें क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताया गया है, इसको आप नोट डाउन करो। भाग 11 में अगर मैं कहूँ, और आर्टिकल 263 नहीं बल्कि 262 की मैं बात करूँ, तो इसमें जो नदी जल विवाद होते हैं उससे संबंधित उपबंधों का भी प्रावधान किया गया है। अब 261 की भी बात कर लेते हैं आर्टिकल की। तो जो भाग 11 और 261, उसमें क्या कहा गया है कि जो विभिन्न राज्य हैं एक दूसरे की जो प्रशासनिक और न्यायिक कार्यवाहियां हैं जो करी जाती हैं, उनको ये क्या करते हैं? वैलिडिटी प्रदान करते हैं, वैधता प्रदान करते हैं। तो आर्टिकल 261 क्लियर हो गया आपको कि इससे रिलेटेड जो भी आप मतलब प्रावधान, जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, कार्यकारी शक्तियों का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो इन संपर्कों को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो वैलिड है, ये डिसाइड करेगा आर्टिकल 261। ओके। अब जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है, न्यूज़ अगर तुम देखते होगे तो मुझे याद आ रहा है 2016, हाँ 16 के अराउंड एक मीटिंग हुई थी इंटर स्टेट काउंसिल की, जो 11वीं मीटिंग थी, 11th थी। ठीक है, जो 10 सालों बाद गठित हुई थी, ये मीटिंग हुई थी। राजनाथ सिंह जी थे इसमें, जब उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री थे, तो मैंने तो ये पूरा देखा हुआ है, तो उस बेसिस में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, इसको कॉल कौन कर रहा है? इंटर स्टेट काउंसिल है, उसको इस्टेब्लिश कर रहा है राष्ट्रपति जी कर रहे हैं, आर्टिकल 263। और लेकिन इसको चेयर कौन करता है? चेयरपर्सन कौन होते हैं इसके? तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ये इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है तुमको, एमसीक्यूज़ जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम तुमको आ सकती है इसमें। ठीक है, और बताता हूँ पॉइंट्स आपको कि इसके मेंबर कौन कौन होंगे। तो मेंबर में अगर मैं बात करूं तो जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, कितने मिनिस्टर होते हैं? तो आई थिंक 6 मिनिस्टर शायद बैठाए जाते हैं, इसको आप गूगल करके थोड़ा देखना। तो हालांकि इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन जो इंटर स्टेट काउंसिल हो गई तो उसमें 6 मेंबर आपके होंगे, जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होंगे, यूनियन मिनिस्टर होंगे। ठीक है, और ये जो मिनिस्टर्स होंगे इसको नॉमिनेट कौन करेगा? ये भी पेपर में आ जाता है। तो इसको नॉमिनेट करेंगे, प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, इसको नॉमिनेट करेंगे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ये कौन कौन मिनिस्टर इसमें भाग ले रहे हैं? और कौन होगा इसमें? चीफ मिनिस्टर होंगे, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो राज्यपालों को बुलाया जाएगा, हालांकि कंडीशन आती नहीं है तो राज्यपाल आएंगे, लेकिन क्या होंगे? चीफ मिनिस्टर होंगे। और एक बहुत मेजर पॉइंट है, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यूनियन टेरिटरी जहाँ पर चीफ मिनिस्टर होते हैं, इसमें दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होंगे? आज के दिन अगर मीटिंग होती तो केजरीवाल जी जाएंगे वहाँ पे। तो चीफ मिनिस्टर हो गए, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानमंडल है, जहाँ पर विधानसभा गठित होती है, तो वहाँ पे आपके मुख्यमंत्री शामिल हो जाएंगे। और जिस यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो राज्यपाल हो सकते हैं, किसको बनाया गया है। ठीक है, तो वो शामिल होंगे इसमें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। फंक्शंस की मैं बात ऊपर भी कर चुका हूँ, मैं इसको एक बार रीड करके बता देता हूँ। इंक्वायरिंग एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट्स विच मे हैव इमर्ज्ड बिटवीन स्टेट्स। जो भी डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसकी इंक्वायरी करना, उसको एडवाइस करना, ये काम कौन करेगा? इंटर स्टेट काउंसिल करेगी। इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट इन विच द स्टेट्स और द यूनियन हैज़ कॉमन इंटरेस्ट। जो स्टेट और यूनियन के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो कॉमन इंटरेस्ट है, उन विषयों पर इन्वेस्टिगेट करना, उस पर डिस्कस करना, ये काम करेगी।
making suggestion on any subject for the better coordination of policy and action which with respect to that subject। वही चीज़ है कि कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाया जाए उस सब्जेक्ट पे, इस पे भी डिस्कशन होगा। अभी जो 11th मैंने आपको बताया ना कि जो इंटरस्टेट काउंसिल हुई थी, आप जाके गूगल कर सकते हो इस चीज़ को, आपको क्लैरिटी उसमें आ जाएगी। तो उस पर किस किस बातों पर बात हुई थी, तो मैंने बताया ना पुंछी कमीशन है, उनकी रिकमेंडेशन को कंसीडर करने के लिए जो पुंछी कमीशन की सिफारिशें थी कि इस तरह जो केंद्र और राज्य के संबंधों को हम नई दिशा दे सकते हैं, तो आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करिए, इस पे बात हुई। नंबर 1, यूज़ ऑफ आधार एंड डीबीटी फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़, बेनिफिट्स एंड पब्लिक सर्विसेज। तो जो आधार है, आधार को लिंक कर दिया जाता है अकाउंट से, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, जिसको डीबीटी कहते हैं। जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी आ रही है, सरकार कोई पैसा भेज रही है, अनुदान भेज रही है आपके खाते में, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। आधार को एक एक्ट के द्वारा पारित किया गया था, बिल के द्वारा, तो इस पर चर्चा स्टेट काउंसिल में की गई थी। और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, घर घर तक उसको पहुंचाया जाए, इस पे बात की गई थी। और इंटरनल सिक्योरिटी पर फोकस किया गया था कि इंटेलिजेंस शेयरिंग हम कैसे करें राज्यों के बीच में, किस तरह से इसको पुलिस रिफॉर्म को लाया जाए और पुलिस का जो आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन किया जाए, तो उस पर भी डिस्कस इस पर किया गया था। तो आई होप कि आप लोगों को मेजर पॉइंट समझ में आए होंगे। मैं उसको रिपीट करता हूँ, 263 आप याद रखोगे आर्टिकल को। प्रेसिडेंट साहब को ये पावर है। चेयरपर्सन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। शामिल कौन कौन होंगे? तो यूनियन मिनिस्टर होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे प्रधानमंत्री के द्वारा, और सारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस मीटिंग में शामिल किया जाएगा। और यूटी की अगर हम बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली अगर है तो उस केस में मुख्यमंत्री वहाँ के, और यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, वहाँ पे उपराज्यपाल हों या राज्यपाल हों, जो भी हों, तो वो क्या करेंगे, इस मीटिंग में भाग लेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लेक्चर को रिपीट करके आप सुनो, आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बताना मेरे को। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करो।